वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एक नया हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स से। बहुत दिनों से मेरा भी मन था कि क्लास 11 का मैथ्स थोड़ा सा मैं भी स्टार्ट करूं। क्लास 10 का हमने तो देखा ही है, क्लास 9 का मैं अभी तक नहीं डाला हूं, बट क्लास 11 के लिए मेरा नया एक्सपीरियंस रहेगा यूट्यूब पे। ऐसे मैं अपने क्लासेस में तो कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमारा सबसे जो पहला चैप्टर है और सबसे जो पूरे बुक में सबसे जो ईजी चैप्टर बनने वाला है वो यही है, सेट्स, ठीक है। अब सेट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, बेसिक्स, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ा दिया गया है और थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसके बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इसी 2 पॉइंट के ऊपर, ये एक्सरसाइज है हमारा 11.1, आपका 1.1 जो है, ठीक है, और उसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैं अपने नोट से बता दूंगा, फिर मैं थोड़ा बुक का भी लूँगा, ठीक है। और हम एनसीईआरटी बेस्ड ही करेंगे, मतलब एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है। सो क्लास 11th मैथमेटिक्स, सेट्स। नाउ सेट क्या होता है? जब भी सेट वर्ड का अगर आप ऐसे जनरली जब हम बोलते हैं कि किसी चीज़ का एक सेट दे दो, तो हम सेट कैसे बोलते हैं? सपोज मान लो कोई एक डब्बा है या कोई सामान है जो 2 के पीस में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम ग्लास खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो जब 6 का उसका एक सेट बना होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक सेट ग्लास दे दो। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में 6 ऑब्जेक्ट है, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। जैसे मान लो, और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो जब मैं मार्कर लेने जाता हूँ और मार्कर का जो है 12 पीस का एक पैकेट आता है, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक सेट दे दो। एक सेट देने का मतलब क्या हो गया? मैं 12 पीस मांग रहा हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सेट वर्ड बोलते हैं तो हमें ये बात पता है कि कितने पीसेस मुझे चाहिए, ठीक है। और यही इसका बेसिक है सेट चैप्टर का। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन का क्या कहता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर 2 वर्ड है, एक क्या है? वेल डिफाइंड, जिसे आप अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने जब मार्कर बोला तो मैं मार्कर ही लूंगा, मैं पेन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर कलम मांग रहा हूँ तो मुझे कलम ही चाहिए, मार्कर नहीं चाहिए। ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट है, बाकी चीज़ों से क्या है? अलग है, ठीक है। न्यूमेरिकली भी ये क्या है? वेल डिफाइंड है। जब मैं एक सेट बोल रहा हूँ तो यहाँ पर 6 का सेट है, यहाँ पे 12 का सेट है, इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्ट मीन्स अदर ऑब्जेक्ट से क्या है? अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 से डिवाइड होने वाले 10 से कम का जो भी नंबर वो बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे? आप बताओगे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। अगर मैं 10 से कम बोल रहा हूं तो आप 10 नहीं कहोगे, इतना कहोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक बोलूं कि एक सेट है जो विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड लेस देन 10, तो आप क्या बता दोगे कि 2, 4, 6, 8, यही 4 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से बात क्लियर हो गया कि सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और जो चीजें क्या है? डिस्टिंक्ट है, बाकी चीजों से अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिया है। क्यों एग्जांपल लिया है? क्योंकि आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वेरी इजी एक्सरसाइज है और हम उसे अभी कभी कंप्लीट कर लेंगे। और इस जो एग्जांपल है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, समझने के ऊपर। अच्छा, एक और बात रहा, पहला बार मैं मैथ्स कर रहा हूँ, ठीक है, पहला बार मैथ्स करा रहा हूँ, तो मैं तो ट्राई करूंगा कि पूरा चैप्टर 1 कम से कम जरूर कराऊं, बट ये डिपेंड आप पे भी करता है कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। जैसे कि मैं आपको याद होगा, मैंने 11 का हिंदी भी स्टार्ट किया था, ऐसे 12 का, ठीक है, कुछ महीने पहले हिंदी का मैंने एक चैप्टर कराया था और कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि करना चाहिए, बट ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। रिस्पॉन्स जितना अच्छा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे मैं ये करूँ या ना करूँ, ठीक है। नहीं तो अपना तो कॉमर्स का जो है तो वीडियो आते रहता है धीरे धीरे, ठीक है। सो मैथमेटिक्स का है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जरूर अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। इससे क्या होगा, वो लोग भी देखेंगे और इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। सो पहला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 तक जो भी इवन नंबर है इज अ सेट। ये एक सेट है। कैसे? क्या क्या नंबर हो सकता है इवन नंबर्स? सर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। बिटवीन में बोला हूँ तो इससे मैं पूरा जो बीच में जो भी आ रहा है मैं सबको रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मेरे लिए क्या है कि इवन नंबर सबका सब है, ठीक है। मैं 10 को काउंट करके बात कर रहा हूँ तो ये भी क्या एक सेट बन रहा है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ, और अगर मैं 1 और 10 को छोड़ देता हूं तो ये रहेगा, ठीक है, जो यहां पर था, ठीक है। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ गुड सिंगर्स इन असम। अब इस एग्जांपल में देखो, अगर मैं बोलूं कि गुड सिंगर्स, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि सेट कलेक्शन ऑफ पर्सन्स स्टूडेंट्स हु सिंग इन योर क्लास, तो आप बता सकते हो कि हाँ चलो इतने लोग गाना गाते हैं, ठीक है, जो गाना गाने के लिए रेडी हैं। बट मैं अगर कहता हूं कि अच्छे सिंगर कितने हैं, तो वो डिपेंड करता है जो जज कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, कि उसके हिसाब से वो अच्छा है या नहीं है। तो हो सकता है मेरे लिए मिस्टर ए एक अच्छा सिंगर हो बट बी अच्छा सिंगर
ना हो, आपके लिए वही बी अच्छा सिंगर है बट ए नहीं है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सारा प्रॉब्लम वेल डिफाइंड पे ही आ जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अब कितने प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक, तो वो तो एक सेट बन जाएगा। बट अगर बोला जाए कि गुड प्राइम मिनिस्टर्स, अच्छे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो किसी एक प्राइम मिनिस्टर का आपको अच्छा लगेगा, किसी का नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो, गुड प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो वो सेट मतलब आपके लिए सेट नहीं है, इस तरह से, ठीक, मतलब सेट नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अब 10 से कम का जो नेचुरल नंबर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नेचुरली हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, इस तरह से जाते रहेगा अप टू 9 तक चला जाएगा। लेस देन 10 बोला है तो 9 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वेल डिफाइंड के अंदर आ गए, ठीक है, कि हाँ यही होगा, किसी के हिसाब से यही होगा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, अब 100 से नीचे का प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, अपना एक डेफिनेट नंबर होगा, ठीक है ना, जैसे कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 11 हो सकता है, इस तरह से हम करते जाएंगे, ठीक है। टोटल 25 जो हमें मिल जाता है, बिलो 100 25 क्या होता है हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। सो 25 क्या हो गया मेरा प्राइम नंबर है, और 25 ये मेरा क्या है, एक वेल डिफाइंड नंबर्स है, ठीक है। सो ये भी एक सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट कोई चीज़ है या नहीं उसे बताने के लिए हमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना है। पहला तो क्या कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब मिक्सचर नहीं होना चाहिए 2-3 चीज़ों का, और दूसरा क्या बोला गया कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अच्छा, सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, याद रखना, क्योंकि सेट आपको अब बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर आएगा उसमें तो आप सेट के ऊपर ही आपका सम्स रहेगा, और अदर मैथमेटिक्स के ब्रांचेस में भी सेट्स का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी तो जस्ट बेसिक्स है, ठीक है, बहुत ही ईजी लगेगा, बट धीरे धीरे अपना जो है औकात दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा कि 11 का हम कुछ मैथ्स कर रहे हैं, बट फिर भी क्लास 11 का सबसे ईजी चैप्टर यही है, ठीक है। चलो, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या है, पहला तो है टेबुलर या फिर रोस्टर मेथड, और दूसरा है सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड, ठीक है। चलो, टेबुलर या फिर रोस्टर मेथड क्या होता है, इसमें इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इन एनी ऑर्डर विथ ब्रैकेट्स बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ए एक सेट है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मान लो मैंने ऐसा बोलता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो वो ये हो जाता है ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये क्या है, लेस देन 6 है, ठीक है। और इसे हमने ऐसे दिखा दिया कि ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 आता है। वॉवेल भी बोलकर एक सेट है जिसके अंदर में ए ई आई ओ यू आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या एक सेट है और ये भी क्या एक सेट है, ठीक है। ये हो गया कौन सा, टेबुलर मेथड में, ठीक है। नाउ रोस्टर मेथड में कैसे, रूल मेथड में कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर हम यूज करते हैं, इन दिस मेथड x इज यूज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट विच सेटिस्फाई अ डेफिनिट प्रॉपर्टी से px and others, and the set is expressed symbolically as x is to px और x डैश, ठीक है, x देकर डैश px, ठीक है, और इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स which of x elements x which satisfy the property of x। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मान लो मैं ऐसे बोलूं कि a एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर में कुछ इस तरह से x is to, ठीक है, मान लो x, ठीक है, या px, और उसके बाद मैं कुछ एक इक्वेशन यहाँ पर बना के दे देता हूँ। तो ये कह रहा है कि a के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है, इस बात को करने वाला है। इसे हम थोड़ा अच्छा तरह से अभी और समझने वाले हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि मान लो पहले वाले को ही मैं बता रहा हूँ, इसको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, लेस देन 6। अब इसी को लिखने का तरीका देख सकते हो, x इज टू x, ठीक है, इज नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते थे, x इज टू x, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सेट है वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एंड x इज, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, x इज लेस देन 6, ठीक है ना, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपना एक सेट को बताने का ही तरीका हो गया, ठीक है, जो अपना आता है रूल मेथड के अंदर में, ठीक है, या फिर सेट बिल्डर मेथड में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट नंबर्स नहीं दिए हैं, आपको एक इक्वेशंस में या कुछ टर्म्स में बताएं, ताकि आपको अभी ये फाइंड आउट करना होगा क्या क्या नंबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो x जो है क्या, ये वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा क्या था, ए ई आई ओ यू जो था, इसी के लेकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड से हम दिखाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको बेसिक्स क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, 10-20 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो कुछ बेसिक्स मुझे बताना था तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने बुक के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है सेट के अंदर में, एन, ये सब वर्ड जो है आपको बेसिकली इस चैप्टर में बिना काम का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जहाँ पर भी आप कैपिटल एन लिखते हो वो होता है नेचुरल नंबर, जेड लिखते हो तो होता है इंटीजर्स के लिए, अगर क्यू लिख रहे हो तो इरेशनल नंबर का बात किया जाएगा, आर लिख रहे हो तो रियल नंबर का बात होगा, जेड प्लस लिख रहे हो तो इंटीजर है मगर वो क्या है, पॉजिटिव है,
अगर Q प्लस लिख रहे हो तो रेशनल नंबर है मगर वो पॉजिटिव है, R प्लस लिख रहे हो तो क्या है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है मगर वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन सिंबल्स का अपना ही यूज है इस चैप्टर में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट हम चले जाते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, उसको हम बाद में थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। चलो, तो सबसे पहला आपके पास में क्या दिया गया है, देखो सबसे पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ जे। तो आप जानते हो जनवरी, जून, जुलाई, तो ये सब जो मंथ्स है क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये एक सेट है। ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब बताओ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो होता है ये तो फिर चेंज हो सकता है लोगों के हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई और राइटर टैलेंटेड होगा, आपके हिसाब से कोई और टैलेंटेड होगा, तो ये अपना क्या है, सेट नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बेस्ट क्रिकेट जैसे ही बोला गया तो अब 11 कुछ भी, कोई भी 11 आ सकते हैं। मेरे हिसाब से सचिन हो सकता है, आपके हिसाब से विराट हो सकता है। तो इस समय अगेन क्या होगा, ये हमारा सेट नहीं बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब ये तो एक सेट है क्योंकि अपने क्लास के हम लोग सारे बच्चों को क्लासीफाई डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट्स है, तो ये एक सेट बन सकता है। तो ये क्या है, सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये एक सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी एक क्या होगा, सेट होगा, बिकॉज मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे उनका एक नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा। ठीक है, ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। हम जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे लिए एक सेट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब आप जहां तक जा सकते हो उसके हिसाब से, मतलब एंड टू एंड तक एक सेट बन जाएगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है वो भी एक सेट बन जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो अगर 10 क्वेश्चन दिया गया है तो 10 हमारे लिए क्या होगा, सेट बन सकता है। ठीक है, तो इजीली हमारा क्या होगा, ये सब सेट बन जाएगा। ये सब क्या है, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये सेट नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको समझने के लिए दिया गया थोड़ा सा इस साइन का मीनिंग, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका एक सेट ए, इसके अंदर में 6 एलिमेंट है, मतलब समझ लो ये घर है। ठीक है, और इसके अंदर में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ठीक है, अब बोला गया है कि बताओ कि 5 क्या ए के अंदर है, मतलब 5 जो है इस ए वाला जो घर है, इस घर के अंदर क्या 5 है, तो आप देख रहे हो 5 है, तो हाँ सर ये बिलोंग्स टू में आ जाएगा। ठीक है, 8 है क्या, 8 नहीं सर, 8 तो नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करना है, इस तरह से देना है और इसको ऐसे काट देना है। ठीक है, एक बार काट देना है। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ओके नाउ यहाँ पर हम देखते हैं क्या 0 है, नहीं सर यहाँ पर 0 तो नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया क्या 4 है, हाँ 4 है, तो ये बिलोंग्स टू में आ जाएगा। 2 है क्या, 2 हाँ है, बिलोंग्स टू। 10 है क्या, नहीं सर 10 नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब आपके लिए जो हमने जो पढ़ा था उसका भी यूज करना है थोड़ा सा। ठीक है, आपने जो भी अभी मैंने बताया था उसको आपको थोड़ा थोड़ा सा भी यूज करना है। देखो यहाँ बोला गया है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म याद होगा। ठीक है, ये सेट बिल्डर में दिया गया, आपको रोस्टर में बताना है। ठीक है, तो x एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है और 7 से कम है। तो -3 से बड़ा क्या हो सकता है सर, -3 से बड़ा हो सकता है -2, -1, 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक अपने आप को चले जाना है। ठीक है, और 6 से बाहर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है 6 से बाहर, क्योंकि 7 से कम बोला गया है। ठीक है, तो 7 से कम बोला गया है तो हम क्या करेंगे, -2 से लेकर 6 तक चले जाएंगे। इजी है। दूसरा बोला गया x क्या है, नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है, मतलब 6 से कम है। अब 6 से कम वाले नंबर्स क्या क्या है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। ठीक है, ओके आप चाहो तो इसको 7 बाई 7 ही आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटर होगा। चलो 6 से कम क्या क्या हो सकता है सर, 6 से कम नेचुरल नंबर बोला गया तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 से कम चाहिए तो यहीं तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको 2 डिजिट नंबर सोचना है जहां पर उनका जो सम होता है वो क्या होना चाहिए, हमारे लिए 8 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो गया। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, और एक और चीज याद रखना, नेचुरल नंबर बोला गया है, मतलब कि आप 0 को नहीं ऐड करोगे। तो हम पहले ले लेते हैं पहला नंबर 1, और दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं ताकि 8 हो जाए, 7 ले लेते हैं। 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो एक नंबर बन गया। ठीक है, इस तरह से आप पहला नंबर ले लेते हैं 2, अब दूसरा नंबर हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं सर। थर्ड नंबर ले लेते हैं 3, दूसरा क्या हो जाएगा 5, ले लेते हैं 4, ये भी बन जाएगा 4। ठीक है, फिर लेते हैं 5, ये हो जाएगा 3, लेते हैं 6, ये बन जाएगा 2,
फिर ले लेते हैं 7 और ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये सारे क्या है 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम कितना हो रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान से आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखो, सम ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ये नंबर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो हम 8 को भी तो ले सकते हैं, 80, ये भी एक नेचुरल नंबर है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट हमें नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है और एंड जो है आप 80 तक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपके लिए, ये सब हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया है द प्राइम नंबर्स विच इज डिवाइजर ऑफ 60 को भाग देने वाला प्राइम नंबर्स, 60 को भाग देने वाला प्राइम नंबर्स। करेंगे क्या, अपन को क्या करना है, अपन को इसका फैक्टराइजेशन कर देना है, फैक्टराइज कर दो। तो 60 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से करेंगे कितना होगा 30, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 15, फिर 3 से करेंगे कितना होगा 5, ठीक है। मैं ये इसलिए इस तरह से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आप 10 से जाकर 11 में गए हो, ठीक है। तो मैं 10 लेवल के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। जब आप 11 में जब कुछ दिन पढ़ लोगे तो ये सब चीज आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। सो जो अपना सेट क्या बन रहा है, अपना सेट बन रहा है 2, 3 और 5, ठीक है, 2, 3 और 5। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि सर 2 तो 2 बार आया है, तो हम यहाँ पर 2 बार क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेट के अंदर में हम कोई भी दो मतलब सेम चीज को 2 बार नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो 2 है, ठीक है। 1 बार हो, 2 बार हो या 5 बार, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और वैसे भी 60 का डिवाइजर 2 से हो गया तो फिर दोबारा 2 का लिखा क्या फायदा, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास में सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में जो भी लेटर्स है उनका अगेन जो चीज रिपीट हुआ है ना उसे हटा देना है, ठीक है। जो चीज रिपीट हुआ है उसे क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या रिपीट हुआ, देखो TRIGO, ओ 2 बार आया है तो ओ को 1 बार हटा दो, ठीक ना। और आई गेस और कोई चीज जो है, हाँ R 2 बार आया तो इसको भी हटा दो, T भी 2 बार आया तो इसे भी हटा दो, ठीक है। तो ये जो है आपके पास क्या रह जाएंगे, मतलब कि TRIGNOME, ये क्या हो जाएगा आपका सेट बन जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ बेटर। अब बेटर में अगेन क्या हो जाएगा, देखो ये मैं इजी है, छोटा सा करके दिखाता हूँ। B हो जाएगा, E 1 बार आ जाएगा, ठीक है, T 1 बार आ गया, अब दोबारा T नहीं आना, दोबारा E नहीं आना, 1 बार R आ जाएगा, ठीक है। तो BTER जो है वो BETR जो है हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी था ये सब करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं जो इसी का अपोजिट होगा। बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको सेंटेंस में लिखना है, ये बड़ा ही लॉजिकल हो गया आप, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। अब आप चाहो तो इसे आप सेंटेंस में लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है सेट बिल्डर है। दूसरा चाहो तो जो मैंने एक बार बताया था ना शॉर्ट में, उस वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मिल रहा है मुझे, कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12, सबका सब जो है क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या सॉरी तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे इस तरह से दिखा देते हैं कि x इज टू x, ठीक है, एक सेट है जो कि अपने पास में क्या दे रहा है, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 इंटू 1 पकड़ सकते हो आप, 3 इंटू n है, ठीक है। जहां पर n जो है ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। और ये जो x है ना, ये अपने पास में कहां तक गया है, ये गया है 1 2 3 4 तक, मतलब x जो है ये लेस देन और इक्वल टू क्या है 4, ठीक है, और ग्रेटर देन आप बोल सकते हो 0, मतलब 0 से बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर आप दिखा सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक तरीके में दिखा सकते हो। दूसरा जो बहुत आसान होगा क्या होगा, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है, अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 है, 4 है, 8 है, अब ऐसे चीज में आप फिर नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो यहां पर फिर आप क्या करोगे, इसे आप इस तरह से कैसे लिख सकते हो, चलो ये वाला मैं एक बार फिर से बताता हूं, ठीक है। 3n मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये 3 का क्या मल्टीपल है, हम जानते हैं किसी मल्टीपल को हम 2n का मतलब होता है 2 का मल्टीपल आने वाला है। अब n जो है ये बढ़ते रहेगा, तो n कैसे बढ़ेगा, n जो है नेचुरल नंबर है हमारे लिए 1 2 3 4 5, और n जो है क्या है, n होगा 1 2 3 4, मतलब n क्या होगा, n होगा ग्रेटर देन 0, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। एक तरीका तो ये हो जाएगा, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 4 8 को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एक चीज कॉमन देख रहे हो, ये 2 जो है ना, ये 2 2 टू द पावर 1 है, 4 जो है क्या है 2 टू द पावर 2 है, 8 क्या है 2 टू द पावर 3 है,
16 क्या है 2 टू द पावर 4 है, और 32 क्या है 2 टू द पावर 5 है। कहने का मतलब सब क्या है पावर वाले फॉर्म में हमें दिया गया है, सबका सब क्या है पावर वाले फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान से लिख देंगे इस तरह से कि x इज टू एक्स अपना क्या एक सेट बन रहा है, ठीक है, जहां पर ये जो है ना ये 2 का पावर है, 2 का क्या है पावर है, और ये जो n है ना ये n नेचुरल नंबर है सर, n क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम कर देते हैं इस तरह से n जो क्या है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जा रहा है, और लेस देन और इक्वल टू क्या है अपने पास में 5 तक गया है, ठीक है, तो 5 तक, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा दोगे, ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया, इसको क्लोज कर दो, ठीक है, क्लोज कर दो, हो गया काम खत्म। कि x इज टू एक्स क्या एक सेट है जो कि 2 टू द पावर के फॉर्म में है, मतलब 2 टू द पावर 1 2 3 हो सकता है, n जो है वो हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है, और वो 5 से छोटा और 1 से बड़ा है, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 5 तक जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से ये भी दिया गया 5 25 125 और 625, 5 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2 3 4 सेम वही मेथड, ठीक है, लिख देंगे 5 टू द पावर n, सब कुछ सेम रहेगा, और n जो होगा ना 4 से इस बार छोटा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, n अपना, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो। अच्छा नेक्स्ट उस तरह से क्या दिया गया 2 4 6, अभी आपको पता है क्या है ये अपना इवन नंबर्स होता है, 2 4 6 8 क्या होता है इवन नंबर्स होता है, ठीक है। तो आप इसे बता दो क्या है ये इवन नंबर्स है, बट ये देखो ये खत्म नहीं हुआ है, ये चलते रहेगा, तो जब ये चलते रहेगा इसका मतलब आप इसको कंटिन्यूड में नहीं दिखा पाओगे, इन्फिनिटी तक आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो इसलिए वो ना दिखा कर आप इसको डायरेक्ट कैसे दे सकते हो कि x इज टू एक्स इज एन इवन नंबर, बात खत्म, x इज टू एक्स इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है किसी को पता नहीं, ठीक है। ये देखो 1 4 9 100, अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, अब इसे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, देखो अब 1 को आप क्या कह सकते हो, 1 को आप कह सकते हो 1 का स्क्वायर बोल सकते हो, 4 को क्या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर बोल सकते हो, 9 को क्या बोल सकते हो 3 का स्क्वायर बोल सकते हो, और आगे और जो है क्या होगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इस तरह से होगा अप टू कितना 10 का स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये पहले वाले केस में अब फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, पहले वाले केस से क्या हो गया अलग हो गया। अब बेसिकली ये क्या है x इज टू एक्स एक सेट है जहां पर, ठीक है, जहां पर हमारा जो x है ना वो क्या है वो पावर सॉरी n, ठीक है, हमारा जो n जो है ना उसके ऊपर पावर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है पावर है, और पावर सबके ऊपर क्या है सबके ऊपर पावर है 2, पावर क्या है सबके ऊपर 2 है, ठीक है, मतलब 1 का भी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर 4 का भी, इस तरह से बढ़ रहा है। और ये जो n है ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है अपने पास में 1 से है, ठीक है, 1 से तो बड़ा ही है, ठीक है, ये वाला हमारा जो n है, ठीक है, और छोटा कितना से हो जाता है ये 10 से कम हो जाता है, ठीक है, मतलब 10 के अंदर आ रहा है और अपना 1 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा देंगे, ये हमारा क्या है, अब इसका मतलब इसका आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो ये तो क्या होता है सेट को दिखाने का तरीका है, n स्क्वायर है मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह से होगा, कहाँ तक कम से कम जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है 10 तक जा सकता है, तो ये बात हमें बताया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर देखा था और वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। सो बहुत ही ईजी मेथड, बहुत ही आसानी से आपने ये जो है कर लिया है, ठीक है, और कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब इसमें क्या करना है आपको ना सारा एलिमेंट, इसमें जैसे एलिमेंट बताया गया था आपको सेट आपने बनाया था, अभी आपको एलिमेंट बताना है, बोला गया है ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर क्या होता है 1 3 5 और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, दुनिया जहां जितना तक आप जा सकते हो सब का सब आ सकता है, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, दुनिया में जितना नंबर है जहां तक ओड जा रहा है तो वहां तक जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया देखो x इज टू एक्स एक इंटीजर है जहां पर x जो है ना 1/2 से बड़ा है, ठीक है, और 9/2 से छोटा है। इसी को आप ऐसे समझ सकते हो 1/2 से बड़ा है का मतलब क्या है मतलब -1/2 है मतलब -0.5 से बड़ा है ये जो भी x है, और 4.5 से कम है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, इसके अंदर भी क्या होंगे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। यहाँ बोला क्या गया इंटीजर बोला गया, बेसिकली जब हम इंटीजर बोला जाता है तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे रखते हैं, तो हम दे देंगे सर ये हो सकता है 0 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ठीक है, और इस तरह से जाते रहेगा। 4.5 से कम चाहिए मतलब 4 तक जा रही है, ठीक है। तो ये अपना क्या है ये सारे का सारे क्या आ गया हमारे लिए इंटीजर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर से है लेकिन क्या है 4 से कम हो सकता है 4 के बराबर हो सकता है, तो और बोला क्या इंटीजर है तो 0 तो हो ही सकता है, इंटीजर के अंदर 0 आ सकता है, 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 2 भी हो सकता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि 4 तक अपना क्या है अपन लोग का लिमिट कितना है 4 का है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक और छोटा सा प्रॉब्लम है इस सम में, ठीक है,
सम में मतलब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे दिया क्या गया, स्क्वायर दिया गया है। तो जब हम कहते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर मैं बोलूँ कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, सर -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो मतलब अपने सेट में ना 5 नंबर आने वाले हैं, 0 भी आएगा, सॉरी पहले तो हम माइनस रख लेते हैं, तो -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें सभी का स्क्वायर ले तो सब क्या होगा, 4 से कम होगा, है कि नहीं, और सबके सब इंटीजर हैं, सबके सब क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है। तो अपना नंबर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। चलो बोला गया है लेटर्स ऑफ लॉयल, अब तो ये आसान है, आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। अब लॉयल के लिए मेरे लिए कुछ बोलने का है नहीं। एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, दोबारा एल नहीं आएगा क्योंकि एल एक बार आ चुका है, ठीक है। मंथ्स ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं होने वाले मंथ्स जो भी हैं उनका बात किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको उस मंथ्स के आप नाम लिख सकते हो, जो मंथ्स है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप नाम बता दो, आपके लिए आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो नाम क्या क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि सबसे पहले तो फेब आ जाएगा, ठीक है, उसमें नहीं है। देन मार्च नहीं आएगा तो अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद में जून आ सकता है, ठीक है। फिर जुलाई नहीं आएगा तो फिर अपना जून जुलाई नहीं आया, अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर आ सकता है फिर, ठीक है। फिर सितंबर चला गया, अक्टूबर फिर नहीं आएगा, फिर नवंबर आ सकता है। तो ये कुछ महीने का नाम रहा, ठीक है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। तो ये कुछ रहा मंथ्स, ये क्या है, इसी मंथ्स का नाम बताया गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया, देखो नेक्स्ट दिया गया x is to x क्या है, कांस्टेंट ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले आने, सॉरी के से पहले आने वाला क्या चाहिए अपन को, हम लोग चाहिए अल्फाबेट्स चाहिए, ठीक है। के से पहले आने वाला, तो आप बताओ के से पहले कौन कौन से अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। और बोला क्या गया है, कॉन्सोनेंट्स, हाँ ठीक है, कॉन्सोनेंट हमें चाहिए। तो ए क्या है, वॉवेल ए नहीं आएगा, बी तो आ जाएगा, ठीक है, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा, एफ आ जाएगा, देन जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। सो ए बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा, फिर के नहीं चाहिए, ठीक है। तो हो गया, के से पहले आने वाले ये कुछ थे, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी खत्म हो गया। और लास्ट, ठीक है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया नो डाउट, बट इसे खत्म ही कर देते हैं। मैच इच ऑफ द लेफ्ट जो भी था रोस्टर में था, और आपको बस समझने के लिए दिया गया, आपको बस बताना है। बोला यहाँ पर प्राइम नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। प्राइम नंबर और डिवाइजर, देखो ये दोनों का दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, इस दोनों क्या करता है, 6 को भाग भी देता है, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, ओड नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है, 10 से कम वाला नेचुरल नंबर, ये देखो ओड है 1 3 5 7 9 है ना, तो ये बहुत ही आसान से हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ये सारा, तो ये वाला जो है सब क्या है, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना, और सब 6 को भाग दे रहे हैं। मैथमेटिक्स का तो पहले से आपको पता चल गया है, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। सो हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स कराया है, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल भी है बुक में, आप चाहो तो उसे भी आप देख सकते हो, बहुत ही आसान टाइप का है, ठीक है। तो मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपका, जैसे हम अभी हमने किया है, जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बोला गया इसको प्रोस्टर मेथड में लिखने के लिए, ठीक है। तो सॉल्व करोगे आपका वैल्यू आएगा 1 और -2, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर दो 1 - 2 और इसी यही क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका दिया हुआ, ये देखो इस टाइप का अभी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में फिर देखो यहाँ पे हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी किया था, तो ये भी अपने पास में दिया गया है। और यहाँ पे मैच का क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम्पल में, और उस तरह का हमने अभी एक्सरसाइज किया, ठीक है। सो आप इसके ऊपर ट्राई करो, आराम से आपसे होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे एम्प्टी सेट और आगे के जो भी हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें उन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला क्लास था, मेहनत अपना लगता है, तो आपका रिवार्ड क्या होगा, आपका कमेंट्स, आपका लाइक्स, आपका सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो आगे और हम वीडियो का उम्मीद कर सकते हैं, और नहीं रहा तो फिर डिपेंड्स, ठीक है। चलो मिलते हैं बहुत ही जल्द, विद द होप आज का क्लास खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहा तो जरूर पूछना, मैं ट्राई करूंगा पूरा NCERT 11 को कंप्लीट करने का धीरे धीरे, ठीक है, अपने स्पेस में, ठीक है। चलो बाय बाय। और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।